नमस्कार। आप सुन रहे हैं इश्क की बातें और मोहब्बत के साए का चौथा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ देर बाद बस आई और दोनों कॉलेज के लिए निकल गईं। आज बस में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए सीट मिलना मुश्किल था। थोड़ी देर बाद वाड़ी को एक सीट मिल गई। पूर्वी अभी खड़ी ही थी, लेकिन आगे जाकर उसे भी सीट मिल गई। कुछ देर बाद वाड़ी के बगल वाली सीट खाली हो गई। तभी एक लड़का आकर वहाँ बैठ गया। वाड़ी थोड़ा घबरा गई और इधर उधर देखकर पूर्वी को ढूंढने लगी। पूर्वी ने वाड़ी को देखा तो तुरंत उसके पास आ गई और लड़के से बोली, तुम मेरी सीट पर जाकर बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। लड़का उठकर दूसरी सीट पर चला गया और पूर्वी वाड़ी के पास बैठ गई। कुछ ही देर में कॉलेज आ गया और दोनों बस से उतर गई। आज वाड़ी का मूड बहुत खराब था। उसे थोड़ा नॉर्मल करने के लिए पूर्वी ने कहा, चलो चाय पीते हैं। वाड़ी ने पहले मना कर दिया, लेकिन पूर्वी के बहुत कहने पर मान गई। फिर दोनों कॉलेज की कैंटीन में चली गई। कैंटीन में पूर्वी को उसके कई दोस्त मिल गए और वो उससे बातें करने लग गई। तभी वहाँ आकाश भी आ गया। उसने पूर्वी से कहा, आजकल तुम दिखाई ही नहीं देती। पूर्वी मुस्कुराते हुए बोली, मैं बहुत दिनों बाद कॉलेज आई हूँ। फिर उसने आकाश को वाड़ी से मिलवाया। वाड़ी वैसे भी बहुत कम बात करती थी। जब आकाश ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो वाड़ी ने नमस्ते कर दिया। आकाश को यह थोड़ा अजीब लगा। वह पूर्वी को एक तरफ ले गया और बोला, यह कौन है, थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। मैंने हाथ मिलाया और इसने नमस्ते कर दिया। पूर्वी ने शांत स्वर में कहा, नहीं आकाश, वाड़ी ऐसी नहीं है, बस वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। पता नहीं क्यों हमेशा थोड़ी डरी डरी रहती है। आकाश हंसते हुए बोला, तुम्हारे साथ रहने के बाद भी तुमने तो मुझे भी बदल दिया। पहले मैं भी कितना चुप रहता था, लेकिन जब से तुमसे मिला हूँ सबसे खुलकर बात करने लगा हूँ। मुझे तो लगता है मेरी दोस्त किसी को भी बदल सकती है। शायद तुम वाड़ी को भी बदल दोगी। पूर्वी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतना आसान नहीं है वाड़ी को बदलना। खैर छोड़ो, तुम बताओ कैसे हो, बहुत दिनों बाद मिले हो। आकाश बोला, मैं गाँव चला गया था, कुछ काम था, कल ही वापस आया हूँ। पूर्वी बोली, अच्छा अब मैं वाड़ी के साथ ही कॉलेज आया करूँगी। आकाश ने पूछा, क्यों, क्या वाड़ी तुम्हारे घर के पास रहती है? पूर्वी ने कहा, हाँ मेरे घर के पास ही रहती है और आज तो मुझे इसके बारे में एक और बात पता चली। आकाश ने उत्सुकता से पूछा, क्या? पूर्वी थोड़ी गंभीर होकर बोली, इतनी कम उम्र में कोई डिप्रेशन की दवा क्यों लेगा, तुम ही बताओ। आकाश चौंक गया, क्या सच में वाड़ी डिप्रेशन की दवा लेती है? पूर्वी ने बात बदलते हुए कहा, मैं वाड़ी के मन की बात जानकर रहूँगी। फिर वह बोली, चलो, वाड़ी घबरा जाएगी। तीनों ने साथ में चाय पी। फिर पूर्वी और वाड़ी अपनी अपनी क्लास में चली गई। लेकिन आज वाड़ी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने पूर्वी से कहा, चलो आज जल्दी चलते हैं। पूर्वी ने पूछा, क्यों, आज तुम्हारा मन नहीं है क्या? फिर उसने कहा, चलो मैं तुम्हें पार्क ले चलती हूँ। दोनों पार्क में जाकर शांति से बैठ गई। कुछ देर तक दोनों चुप रही। अचानक वाड़ी की आंखों से आंसू निकलने लगे। पूर्वी ने घबराकर पूछा, वाड़ी तुम रो क्यों रही हो? वाड़ी ने धीमी आवाज़ में कहा, पूर्वी मैं यूं ही नहीं डरती, मुझे सब लड़कों से डर लगता है, पता नहीं क्यों, मैं सबको एक जैसा समझती हूँ। फिर उसने कहा, मैं तुमसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम यह बात किसी से नहीं कहोगी। पूर्वी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं वादा करती हूँ किसी से नहीं कहूँगी। वाणी ने रोते हुए कहना शुरू किया, जब मैं सिर्फ 10 साल की थी तब पापा के एक दोस्त अक्सर हमारे घर आया करते थे। वह हमेशा मुझे गोद में उठा लेते थे, लेकिन वह मुझे ऐसे छूते थे जहाँ किसी को छूना नहीं चाहिए। वाड़ी की आवाज़ काँप रही थी। मैं बहुत डर जाती थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कह पाती थी। एक दिन घर में सिर्फ मैं और दादी थी। वह फिर घर आए, उन्होंने मुझे गोद में बैठा लिया और फिर शरीर को गलत तरीके से छूने लगे। जब मैं रोने लगी तो उन्होंने मुझे डराया कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मेरी दादी को मार देंगे। मैं डर के मारे अपने कमरे में भाग गई और बाहर नहीं आई। दादी बार बार मुझे बुला रही थी, लेकिन मैं बाहर नहीं आई। उन्होंने डांट कर बुलाया तो मैं बाहर आई, लेकिन उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाया और अपने प्राइवेट पार्ट को छूने के लिए कहा। इतना कहते कहते वाड़ी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पूर्वी भी यह सब सुनकर स्तब्ध रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वाड़ी को कैसे सांत्वना देना है। उसने बस वाड़ी को गले लगा लिया। दोनों के आंखों में आंसू थे। पूर्वी ने धीरे से कहा, अब रो मत वाड़ी, अब तुम अकेली नहीं हो। वाणी ने बताया कि उस समय वह सिर्फ 10 साल की थी। इतनी छोटी सी उम्र में कोई बच्चा किसी की नीयत कैसे समझ सकता है। पूर्वी का दिल यह सब सुनकर टूट रहा था। अब उसे समझ आ रहा था कि वाणी हमेशा डरी डरी क्यों रहती है। काफ़ी देर तक दोनों वहीं बैठी रही। फिर पूर्वी ने कहा, चलो अब बस का टाइम हो गया है, इस बारे में हम कल बात करेंगे।
लेकिन एक बात याद रखना, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम मिलकर तुम्हारे इस डर का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालेंगे। लेकिन पूर्वी खुद भी सोच में पड़ गई। क्या वह वाणी को इस डर से निकाल पाएगी? क्या वाणी फिर से सामान्य ज़िंदगी जी पाएगी? क्या वह बाकी लड़कियों की तरह खुलकर जी पाएगी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी के अगले भाग में। थैंक यू। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।